ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। विषय विकारों से निर्विकार कैसे हों। श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने फरमाया है कि सत्संग का असली मतलब है सत्य स्वरूप का संग करना। लेकिन ऐसा संग कोई गुणी पुरुष ही कर सकता है, और वह 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है। इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोग फायदा उठा सकते हैं, वह है सत्पुरुषों की जिंदगी के हालात का मुतालिया करना और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना। बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे के हैं। मानुष का शरीर 5 तत्वों का बना है। शरीर के अंदर 5 विकार खड़े हैं। इसलिए शरीर का संग इन विकारों से ही रहता है, या यूं कहिए कि शरीर का संग अपने आप से ही रहता है, या उन रिश्तेदारों या मित्रों से जो उस शरीर या व्यक्ति के संपर्क में आए हुए हैं। मानुष का शरीर 5 तत्वों के हेल मेल से बना है, और 5 विकार इन तत्वों का नतीजा है। आकाश से अहंकार, वायु से लोभ, अग्नि से क्रोध, जल से काम और पृथ्वी से मोह उत्पन्न हो रहे हैं। शरीर का संपर्क जब रिश्तेदारों से अधिक होता है, तब मोह प्रबल हो जाता है और दूसरे विकार भी साथ आ जाते हैं। महापुरुषों ने इन विकारों से बचने के लिए गहरी खोज की। उन्होंने जीवन स्वरूप सत्य तत्व को शरीर का संचालक जाना, यानी अनुभव किया। क्या यह शरीर प्राण के आधार पर जीवित है और प्राणों को जीवन दान देने वाली यानी चलाने वाली शक्ति कोई और है, जिसके निकल जाने पर शरीर, इसकी इंद्रियां और प्राण काम करना बंद कर देते हैं? वह जीवन शक्ति जिसके आधार पर शरीर चल रहा है, उन्होंने इसको सत्य तत्व का नाम दिया, और शरीर की समस्त क्रियाओं को उसके आधार पर चलाने का यत्न किया, यानी त्याग वृत्ति धारण करके जीवन को सेवादार बनाया और शुद्ध सात्विक अमली जीवन अपनाया। मानुषी उच्चता यह है कि वह निर्विकार होकर विचरे। इसलिए प्राचीन काल के राजे महाराजे वह ही समझे और चुने जाते थे जो मोह माया आदि विकारों को
त्याग करके इंसाफ करते थे। राजा रामचंद्र जी को लीजिए, वह सीता को वनवास तो ले गए, लेकिन वापसी पर इंसाफ की तलवार की धार पर तुले और आते ही उसे त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कर्तव्य पालन करने के लिए अपने लड़के रोहित की लाश शमशान भूमि में जलाने से पहले अपनी स्त्री से भी पैसे मांगे। यह है महापुरुषों का जीवन चरित्र, यानी निर्विकार रहकर हर एक चीज का जायजा लेना। आप कहेंगे कि गृहस्थ में रहकर बिना मोह के चला नहीं जाता और क्रोध तो नाजायज बात पर आ ही जाता है। यही हाल दूसरे विकारों का है। इसके बारे में आप सज्जन पुरुषों के चरणों में विनती है कि मोह वही जायज है जिससे बच्चों का पालन पोषण हो सके, और क्रोध वही जायज है जो उस्ताद शागिर्द को राहे रास्त पर लाने के लिए करता है। ऐसी दृष्टि बन जावे तो यह विकार तंग नहीं करते और ना ही इनका संग हानिकारक होता है। ज्यों ज्यों इन विकारों की अग्नि कम होती जाएगी, मन में धीरज आता जाएगा। फिर मन खुद ब खुद अंतर की तरफ रज करेगा और अपने निज स्वरूप के दर्शन करने में एक न एक दिन कामयाब हो जाएगा। इसलिए इन विकारों से निर्विकार होने वाला कोई गुरुमुख ही हो सकता है। सच्चे गुरु का अमली जीवन अपनाने योग्य होता है, क्योंकि वह निर्विकार और निर्लेप होता है। और ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का मतलब भी यही होता है कि अमली जीवन को ही आधार माना जाए, ताकि अपना और देश का सुधार हो। इन्होंने अपना अमली जीवन आपके सामने रखा है। यह बतलाना नहीं चाहते कि ये क्या है, यह चेतावनी दे रहे हैं कि आप सब सज्जन पुरुष 5 असूलों सादगी, सत सेवा, सत्संग और सत सिमरन पर कारबंद हों, ताकि शरीर का संबंध 5 विकारों से हट जाए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इन 5 असूलों पर बहुत कम प्रेमी चल रहे हैं। सब सज्जनों को ईश्वर सुमति देवें और शक्ति बख्शें, ताकि आप सब इन 5 असूलों को अपनाकर अमली जीवन बनाने में कामयाब हों और अपने परिवार तथा देश तथा समाज विखे सच्चे सत्संग को कायम करके अपने धर्म की मर्यादा कायम कर सकें। आखिर में आप सबका बड़ा धन्यवाद है।
जो इतना कष्ट करके आप सबने सत्संग में शामिल होने का यत्न किया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार